आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस बार सूर्य ग्रहण पर विशेष संयोग बन रहा है, इसीलिए इंतजार बढ़ा है। 29 मार्च को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि दोनों ही घटनाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और इसीलिए सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तभी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। 29 मार्च को यानी कि चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की अवधि दोपहर 2:20 से शाम 6:16 तक रहने वाली है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इसको लेकर एक एक जानकारी दर्शकों तक हम आसान भाषा में पहुंचाने वाले हैं। वो इसलिए ताकि आप सूर्य ग्रहण से डरे नहीं, बल्कि इसके संयोग को समझें और संयोग को समझते हुए शुभ फल कैसे प्राप्त करने हैं इस दुर्लभ संयोग में, ये आपको मालूम हो सके। ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर भी आता है, साथ ही साथ कुछ उत्सुकता इस बात की भी आती है कि ये ग्रहण अपने साथ क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, हमारी राशि के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए। ऐसे में सूर्य ग्रहण का क्या है शनि अमावस्या पर असर और क्या है इनका कनेक्शन, ये भी बात करेंगे। किस राशि के लोगों को संभलकर चलने की जरूरत है, किसके लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छी खबर लेकर आने वाला है, सूर्य ग्रहण का कौन सी राशि पर क्या होगा असर, साथ ही साथ क्या देश पर भी इसका कुछ असर होगा या देश की राजनीति पर इसका असर होगा, आपकी सेहत पर, आपकी जेब पर इसका असर क्या होगा, ये तमाम सवाल आज हम आपको बताने वाले हैं। सूर्य ग्रहण जो कि 29 मार्च को शुरू होगा दोपहर 2 बजे के आसपास और शाम 4:17 तक इसका पीक देखा जाएगा। शाम 6:13 पर यह सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक एक सवाल का जवाब यहीं इस शो में मिलने वाला है। 29 मार्च को यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 से हो जाएगा शुरू। तो 2025 का ये पहला सूर्य ग्रहण है, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मान्या अदलखा हैं, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी हमारे दर्शकों को जानकारी देंगी। सेवी सिंह मेरे साथ में है, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप भी विशेष जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। श्रुति द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। आप तीनों का ही मैं स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से सूर्य ग्रहण को लेकर चर्चा चल रही है और शनि अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण है, मान्या मैं आपसे शुरुआत करूंगी। किस तरीके से इसका असर आप देख रही हैं लोगों पर, राशि पर, या ये कहूं कि देश पर? तो देखिए, जो सूर्य ग्रहण है वह 29 तारीख यानी कि कल लगने वाला है और जो कि 2:21 PM पे लगेगा। और इसका जो चरण देखा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ये पूर्ति पे होगा, ये 4:15 बजे के आसपास का जो टाइम है उस पे ये अपने पूरे जो है चरण पे रहेगा और 6:14 पर ये ख़त्म होने वाला है। अब जब सूर्य ग्रहण आता है तो वह जो है ना हमारे एक्शंस को दिखाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारी सोल है। जो हम करते हैं उसके ऊपर उसकी एक्शंस को दिखाता है। जब चंद्र ग्रहण आया था उसने इफेक्ट किया था हमारे माइंड के ऊपर, हमारे जो है मस्तिष्क पे उसने जो है थॉट्स के ऊपर हमारे जो है सारा इफेक्ट किया था। लेकिन अब जब सूर्य ग्रहण आया है, जो थॉट्स हमारे ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे बने थे, अब उनके ऊपर जो है के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब उन्हीं थॉट्स को वो एक्शन में लेकर आएगा। हमारे जो पुराने, जो कहते हैं ना कि पुराने अनवांटेड और जो है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो उठा के आगे लेकर आने वाला है। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, तो देखिए वैसे तो जो हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सूर्य ग्रहण जो है नहीं दिखने वाला है और इसीलिए इसका सूतक भी यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन ग्लोबली इसका इफेक्ट यूएस पे, आर्कटिक ओशियंस पे, इन सब जगह पर पड़ने वाला है। वेस्ट एशिया में पड़ने वाला है, कनाडा में पड़ने वाला है। इन सब जगह पर इसका जो है इफेक्ट दिखने को मिलेगा। और जब कहते हैं कि जहाँ पर भी सूर्य ग्रहण लगेगा वहाँ पर उसकी नेगेटिविटी या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। जहाँ सूतक नहीं लग रहा वहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जो कि जहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है वहाँ हो। अब अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, तो आइस मेल्ट होने के कारण सुनामी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। सी लेवल बढ़ेगा और साथ में सुनामी जैसी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होंगी। भूकंप आ सकता है। इसके अलावा यूरोप, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, रशिया, इन सब जगह पर जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेंगी।
राइट्स दिखने को मिलेंगे, पॉलिसीज चेंज होती हुई दिखेंगी। और जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये और भी इंटेंस होता हुआ और ज़्यादा दिखेगा। आप बता रही हैं कि युद्ध की स्थिति बनने वाली है, लेकिन अलग अलग देशों का आपने जिक्र कर दिया जो अलग अलग इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। हाँ, हिंदुस्तान में ये सूर्य ग्रहण उस तरीके से दिखाई नहीं देगा, लेकिन सेवी, हम बचपन से ये सुनते आए हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ग्रहण मतलब थोड़ा डर मन में आ जाता है, ये करना है, ये नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, मंत्र जाप कर लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए, ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं। अगर मैं इसे कहूँ इंडिविजुअली क्या असर होगा लोगों पर, राशि पर असर क्या होगा, क्या रिश्तों, सेहत और जेब पर भी इसका असर होगा क्या? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है रचना जी, और सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 29 तारीख को, और जैसे कि मान्या जी ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि 14 तारीख को ऑलरेडी 14 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ा था। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जब भी एक ही महीने के अंदर और स्पेसिफिकली 15 दिन के गैप के बीच में अगर 2 ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं, और क्योंकि चंद्रमा नेचुरली हमारे मन का, हमारी मानसिक सोच का कारक माना गया है, हमारी इमोशंस को गवर्न करने वाला प्लैनेट है, और वही सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का कारक है, हमारी फिजिकल बॉडी को एक तरीके से गवर्न करता है। तो अब ये दोनों ग्रह जब पीड़ित स्थिति में आते हैं, इररिस्पेक्टिव वो यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण विजिबल है या नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमा और एक ही सूर्य ग्रहण है, सूर्य है। जब भी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों को ग्रहण की स्थिति लगती है, या जब ये पीड़ित स्थिति में आते हैं, तो हर व्यक्ति पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 29 तारीख को बहुत खास योग संयोग जो है वो बन रहे हैं। ये ग्रहण जो है वो मीन राशि में लग रहा है, और मीन राशि में आप देखेंगे कि पहले से ही ग्रहों के गोचर के अनुसार 5 ग्रह जो हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ युति बनाते हैं तो वो अमावस्या योग बनाते हैं। सूर्य और राहु एक साथ होने से वहां ग्रहण योग बन रहा है। सूर्य और शनि एक साथ आने से घातक योग बनाते हैं, और शनि क्योंकि 29 मार्च को ट्रांजिट कर जाएगा रात को 9:44 पर, तो ऐसे में 6 ग्रहों का योग जो है वो एक ही साथ बनेगा मीन राशि के लिए। तो जब सूर्य और जब शनि और राहु एक साथ आ जाते हैं तो ये पैशाच योग बनाते हैं, और वहां पे ऑलरेडी रेट्रो बुध, रेट्रो शुक्र जो है वो प्लेस्ड है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब सारे महत्वपूर्ण ग्रह एक ही राशि पे प्रभाव डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाइसियंस यानी कि मीन राशि के जातकों को इस समय थोड़ा सा संभल कर चलने की बेहद खास आवश्यकता है। दूसरी राशि जिसकी बात मैं करना चाहूंगी वो है सिंह राशि, क्योंकि इसका नेतृत्व सूर्य ग्रह खुद करते हैं, और क्योंकि उस ग्रह को ही ग्रहण लग रहा है और वो पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानियां जो है वो ला सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण राशि रहने वाली है मेष राशि, क्योंकि सबसे पहले मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी जैसे ही शनिदेव जो है वो ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में, और इसी के साथ काल पुरुष की कुंडली के व्यय भाव की राशि मानी गई है मीन राशि एरीज के लिए। तो ये एक तरीके से उनके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को दर्शाता है। कहीं ना कहीं एरीज के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संबंधित दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, इसके साथ में मानसिक तनाव उनके लिए थोड़ा सा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अब ये 3 राशियां जो हैं इन्हें तो खास करके ख्याल रखना ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ढैया से, शनि की 7.5 से भी प्रभावित हो रही हैं, और ग्रहण की स्थिति में क्योंकि वहां पे शुक्र, बुध और साथ में सूर्य, चंद्रमा, ये सभी प्लैनेट्स एक साथ प्लेस्ड हैं, तो इन राशियों के भी ग्रह यहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि तो हर राशि को थोड़ा सा सतर्क इस समय के दौरान जरूर रहना चाहिए। जैसे कि मान्या जी ने पहले ही बताया कि विश्व के स्तर पर इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 2 चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब हम कूर्म चक्र उसके आधार पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से पता लगता है कि क्या आने वाले समय में विश्व में किसी न किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज जो है, यानी कि आपदाएं जो हैं, क्या वो घट सकती हैं या नहीं। तो जब हम इस दिन का कूर्म चक्र बनाते हैं तो उसमें जितने भी ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका ट्रांजिट हो रहा है या जो ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारे देश की नदर्न स्टेट्स को, नदर्न कंट्रीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगी।
राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जो 2025 के स्टार्टिंग में कुछ जी। ऐसे ही अनुमान थे एस्ट्रोलॉजर्स के, और उसका बिल्कुल। असर हम देख भी रहे हैं। जी। लगभग 3 महीने गुजरे हैं और उसमें ये अलग अलग असर ग्लोबली हम देख रहे हैं। बिल्कुल। श्रुति भी मेरे साथ में है। अच्छा, 3 राशियों को जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है, डरने की जरूरत है। अब मैं सीधे ये पूछना चाहूंगी व्यूअर्स के लिहाज से, क्या बाकी राशि वाले निश्चिंत रहें? दूसरा, शायद हो सकता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो या साथ के कुछ कुलीग्स ने या घर वालों ने बताया हो, जब ग्रहण पड़ रहा होता है एक अजीब सी लो एनर्जी होती है, थोड़ा सा हम लो फील करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन उपाय भी हैं क्या जब ग्रहण में जो असर होता है उससे बचा जा सके या उन्हें दूर रखा जा सके? बिल्कुल। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हो रहा है, जैसे सबने बताया, वो कुंभ राशि से अपनी राशि से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं। तो इस टाइम पे न्यायिक, फाइनेंसेस, जुडिशरी, बैंकिंग, टीचिंग, एजुकेशन से जुड़े सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बदलाव की चांसेस आएंगी। जहाँ पिता पुत्र के संबंध होते हैं, क्योंकि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो जहाँ पिता पुत्र के संबंध होते हैं वहाँ पे भी केयरफुल रहना है। जिनकी ढैया लग रही है वो है सिंह राशि और धनु राशि, उन्हें केयरफुल रहना है। वर्क एंड फाइनेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पेरेंटल हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है। और जिनकी 7.5 चल रही है, तो 7.5 शुरू हो रही है, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों ने बताया, मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है, पीक पे आएगी मीन राशि की 7.5, और इसमें 6 ग्रहों का ट्रांजिट है। वीनस रेट्रोग्रेड, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, सूर्य, शनि, राहु, चंद्रमा। तो खासकर पाइसियंस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं रहेगा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो है तीसरी राशि जिसकी उतरती हुई 7.5 है, वो है कुंभ राशि। तो इन तीनों को फाइनेंशियल लॉसेस की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव पड़ता है वो अगले 2 महीने तक पड़ता है। चंद्र ग्रहण का जहाँ 30 दिन तक पड़ता है, वहीं ये जो है अगले 2 महीने तक पड़ता है, क्योंकि एक ही सौर मास में आने वाला ये ग्रहण जो है वो डिफरेंट कहलाता है। हालांकि हम अगर देखें तो चैत्र मास जो लग रहा है वो लग रहा है नव संवत्सर, हिंदू नव संवत्सर 30 मार्च से। तो ये सौर मास एक ही हो जाने के कारण इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। अब क्योंकि ये वाटर रिलेटेड राशि में जा रहा है और शनि, राहु, सूर्य तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गंदा पानी मिलने की संभावनाएं हैं, गंदगी पानी से जुड़ी बहुत हो सकती है, वाटर बेरिंग एरियाज़ में अर्थक्वेक के चांसेस हैं, और सोलर पावर या हाइड्रोथर्मल पावर से जुड़े सेक्टर्स को बहुत केयरफुल रहने की संभावना है। इस टाइम पे हर इंसान को कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल, क्रोध, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर तरीके की फीलिंग्स आती हैं। ये मैं इतने सालों से नोटिस करते हुए आ रही हूँ। आपने करना क्या है, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका